राहुल गांधी का सोना खाना कंटेनर में, यात्रा खुली जीप से, प्रतिदिन खर्च हो रहे 1 करोड़ रुपए। मुर्गे अभी बांग भी नहीं दिए होते कि राहुल गांधी की आंखें खुल जाती हैं। तड़के 4 बजे दिनचर्या का प्रारंभिक समय वे अपने तन मन पर व्यतीत करते हैं और उसके बाद की पूरी गतिविधि कांग्रेस और महागठबंधन के लिए होती है। इन दिनों अमूमन रात 11 बजे तक वे बिहार में विजय का ताना बाना बुन रहे, उसके बाद ही रात्रि विश्राम की मोहलत मिल रही। बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर निकले राहुल की यही दिनचर्या है। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर राहुल जब जॉगिंग के लिए निकलते हैं तो सुरक्षा कारणों से सहयात्रियों को कंटेनर में ही रहने की हिदायत होती है। अभी प्रतिदिन कम से कम 10 किलोमीटर की जॉगिंग कर रहे, हालांकि सामान्य दिनों में वे 20 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं। जॉगिंग के बाद जब वे कंटेनर में चले जाते हैं तब सहयात्री कैंप में आवाजाही के लिए स्वतंत्र होते हैं। स्नान से पहले कभी कभी राहुल व्यायाम भी करते हैं। यात्रा के लिए निकलने से पहले अपनी टीम के साथ उनकी बैठक बहुधा झंडोत्तोलन से पहले होती है। प्रतिदिन 7 बजे राष्ट्रध्वज फहराने के साथ राष्ट्रगान होता है। उसके बाद आधा घंटा के भीतर सभी को नाश्ता कर यात्रा पर निकल जाना होता है। क्योंकि समय के पाबंद राहुल 8 बजे तक खुली जीप में सवार हो गए होते हैं। तेलंगाना में यात्रा के दौरान मसालेदार भोजन से राहुल को परेशानी हुई थी, इसलिए इस बार सादा और पौष्टिक भोजन प्राथमिकता में है। हालांकि उन्हें मांसाहार भी पसंद है, लेकिन इन दिनों शाकाहारी भोजन विशेषकर फल, सलाद आदि ले रहे हैं। मटर, कटहल के गरिष्ठ व्यंजनों के साथ जंक फूड से परहेज है। वोट अधिकार यात्रा पर उन्होंने अभी तक मांसाहार नहीं लिया। कैंप में सहयात्रियों के लिए बनने वाले नाश्ता भोजन पर ही निर्भरता है, जिसे राहुल अपने कंटेनर में ही ग्रहण करते हैं। केटरिंग की 4 टीमें हैं। उनके वातानुकूलित कंटेनर में टॉयलेट, बाथरूम के साथ बेड, सोफा, स्टडी व डाइनिंग टेबल आदि की व्यवस्था है। इसके अलावा सहयात्रियों के लिए 3 श्रेणी में वातानुकूलित कुल 45 कंटेनर गैर व्यावसायिक परिसर या दूसरे खुले स्थानों पर लगाए जा रहे। आवश्यकता अनुसार कैंप में 4-5 छोटे और 1 बड़ा टेंट भी लगता है। रोशनी आदि की अपनी व्यवस्था है। भोजन, आवासन, परिचालन आदि को जोड़कर इस यात्रा पर प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे। राहुल गांधी का रहवास राहुल के कंटेनर से लगी उनकी वैनिटी वैन होती है, जिसमें टॉयलेट के साथ कॉन्फ्रेंस हेतु व्यवस्था है। इसी में बैठकर राहुल रणनीति बनाते हैं। इसके साथ एक और वातानुकूलित बस है, जिसमें राहुल का निजी कार्यालय व्यवस्थित है। एक कंटेनर में व्यायाम आदि के उपकरण और दूसरे जरूरी सामान साथ चलते हैं। वोटर अधिकार यात्रा, नाश्ता भोजन की व्यवस्था। सुबह में नाश्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ठहरने करने वाले और दूसरे आगंतुकों को मिलाकर 200 से 250 लोगों के लिए। दोपहर में भोजन, राहुल और उनके साथ विशिष्ट श्रेणी की 600 से 700 लोगों का भोजन अलग बनता है। इसके अलावा 5 से 6,000 कार्यकर्ताओं के लिए भोजन बनाने का दायित्व पटना के नामी होटल को। रात में भोजन लगभग 300 लोगों के लिए। उनमें अधिसंख्यक कैंप में ही ठहरने वाले होते हैं। 3 तरह के कंटेनर, 2 शैया वाले, अति विशिष्ट श्रेणी वाले सहयात्रियों हेतु, बेड, टॉयलेट के साथ डाइनिंग स्पेस भी है। 4 शैया वाले बेड, टॉयलेट हैं, लेकिन डाइनिंग स्पेस नहीं। ये विशिष्ट सहयात्रियों के लिए है। 6 शैया वाले सामान्य सहयात्रियों हेतु केवल बेड, टॉयलेट, डाइनिंग की व्यवस्था कैंप में अलग।